वेलकम बैक। अब आप लोगों को याद करने का और रिवीजन करने का टाइम आ गया है। थोड़ा बहुत याद करने का और पूरा रिवीजन करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं फिर से ये शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सवाल वीवीआई। और ये वीवीआई कैसे, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो वीवीआई कैसे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, एग्जाम में आने लायक कैसे है। तो इसका आइडिया केवल 2 ही लोगों को होता है, जिसने मैट्रिक एग्जाम दे दिया है और कम से कम 3-4 साल से ऑफलाइन लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैट्रिक के। तो उन्हें पूरी तरह से आइडिया लग जाता है कि वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहले अध्याय, हिंदी के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो पहला अध्याय है, इसके 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और ये पूरी तरह से वीवीआई है। वैसे तो वीवीआई केवल 4 से 5 ही होते हैं, लेकिन 4 से 5 केवल देख करके नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए कंप्लीट 40 मैं आपको दे रहा हूँ। बस आप एक बार इसे एक नज़र से देख ले, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो कुछ तो आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा और नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आप इसे देख ले, पूरा काम हो जाएगा आपका। तो जब पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे तारीख वाले सवाल कम आते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, ये डरे नहीं कि ऐसे ऐसे भी सवाल आते हैं। क्या आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, आने के चांस ना के बराबर होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आ सकता है महू, मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु निधन कब हुआ था? 1956, दिल्ली। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? यही कि जातिवाद के पोषक समर्थक की कमी अभी के टाइम में भी नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे लोग जाति प्रथा को सही मानते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का, यानी कि लोगों का भी बंटवारा करती है। इस जाति का आदमी यही काम करेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललित सिंह यादव ने। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज की कैसा होना चाहिए? तो जिस समाज में स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा हो। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा भी है। डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी किसने इन्हें मोटिवेशन दिया? तो बुद्ध ने, या कबीर ने, या ज्योतिबा फुले ने? तो इन सभी ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत। लेखक ने भाईचारे की तुलना किससे की है? दूध और पानी से। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह किस पर आधारित है? माता पिता के पेशे पर। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर क्या होता है? तो लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि दूसरा काम वो कर नहीं सकते हैं और पेशा बदलने की अनुमति है नहीं। दूसरा काम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं है समाज के द्वारा। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। हु आर शूद्रा, शूद्र कौन है? इसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। हालांकि ये लिख दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आने का सवाल कम है, क्योंकि ये पूरी तरह से तारीख पर आधारित है। कहाँ गए थे ये आ सकता है, तो उसके लिए वो लंदन गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्य कुशलता कैसे बढ़ती है? जब वो अपने रुचि और अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक क्या है? पत्रिका। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी शकपाल। लोकतंत्र मूलतः किसका दूसरा रूप है? भाईचारे का। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह पेशे का पूर्ण निर्धारण पहले से ही तय कर देती है कि ये बच्चा इस जाति में जन्म ले रहा है तो इसी जाति वाला कार्य करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, अमेरिका। किसके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बदौड़ा के नरेश। इनहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषण के लिए तैयार किया गया था? जाति पाति तोड़क मंडल, लाहौर। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब होने वाला था? 1936 में।
मजबूरी में और रुचि में किया गया काम कैसा होता है? तो कम काम और टालू काम। लेखक के अनुसार समाज में गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आसानी से मिल सके और पेशा बदल सके। हिंदू धर्म किस चीज़ की अनुमति नहीं देता है? तो पेशा चुनने की या बदलने की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को। दास्ता गुलामी का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? अपना पेशा न चुनने की स्वतंत्रता होना। तो ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब आपके ध्यान में अगर ये सवाल आ रहा है कि कहीं इससे बाहर पूछ लिया, मैंने इतना मेहनत करके इन्हें याद किया लेकिन इससे बाहर पूछ लिया तो क्या होगा? तो नहीं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि मैंने 40 सवाल पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल जानबूझ करके ऐड किए हैं ताकि 40 पूरा हो। वैसे ये 30 से 35 तक ही पूरा VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा था, तो 40 मैंने इधर उधर से सवाल लेकर के मैंने खुद से तैयार करके इसमें डाला है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहे कि 100% इससे बाहर से नहीं पूछेगा। तो ये पहला अध्याय होगा। ऐसे करते करते 12वां अध्याय का आएगा कहानी का, फिर संस्कृत का आएगा, फिर गणित का आएगा, सामाजिक विज्ञान का आएगा और सभी का आता रहेगा। और इतनी ही सरल भाषा में आपको दी जाएगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके फ्री में ले सकते हैं PDF।